टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे तुगलक वंश, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1320 से 1414 तक रहा। उससे जितने भी संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं और इससे पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, वो 140 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत में एक वंश है। 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था, जिसमें से तुगलक वंश 1320 से 1414। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाते हैं वो सभी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। हमें आते हुए भी वहां गलत हो जाते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हम वहां। तो ये कंप्लीट वीडियो देखें और 140 क्वेश्चनों को लगाएं। तुगलक वंश से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में रहेगा नहीं, यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो। अच्छा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगता है तो। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो कब की थी? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है, गाजी मलिक, गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक बोलते थे। पहले इसका नाम गाजी मलिक था, लेकिन जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो अपना जिस समय राज तिलक करवाया था उस समय इसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया था। मंगोल को पराजित करने के कारण डैश ने अपनी सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान किया था। किसको की थी? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? कितने बार? 29 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहां का सूबेदार था? तो वो पंजाब का सूबेदार था। नेक्स्ट है, दाग व हुलिया प्रथा, दाग व चेहरा प्रथा जिसको बोला गया था, के प्रणेता डैश थे, लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। मतलब अच्छे ढंग से और उसमें संशोधन करके गयासुद्दीन तुगलक ने उस प्रथा को लागू किया था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। उसके प्रणेता कौन थे? जो स्केच बनाने की प्रथा थी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था? तो मैंने पढ़ाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इससे पहले मैंने ये वीडियो कंप्लीट थ्योरिकली बनाई हुई है, यदि आपने वो नहीं देखी है वो पहले कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लगाएं खुद ब खुद। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यदि कोई छूटता है, अलग से कोई क्वेश्चन आता है, आप कमेंट्स करके मुझे पक्का बताएं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैंने सब कुछ उसमें कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा, अकाल अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। ए ऑप्शन सही है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने कराया था? वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। और प्रीवियस ईयर ये तो अच्छे अच्छे एग्जामों के वो लिए, जैसे यूपीपीसीएस में, आरएएस में जो भी आए हैं क्वेश्चन, लेकिन जो इसमें मेंशन नहीं है, जैसे पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में और छोटे मोटे एग्जामों में, यहीं से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/12, यहाँ 1/12 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। बंगाल अभियान विजय के बाद बंगाल की अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने डैश को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। किसको भेजा था? निजामुद्दीन औलिया को भेजा था। ठीक है ना, सूफी संत थे जो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी थी। किसके द्वारा? सूफी संत द्वारा। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक मानता था। देखो सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट डैश के किले का निर्माण करवाया था। तो कौन से किले का करवाया था? तुगलकाबाद में करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है ना, कंप्लीट। तो लकड़ी के महल गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। जब ये बंगाल विजय से लौट रहा था तो लकड़ी के महल में रुका था, लकड़ी का महल गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो कौन आया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा था जो। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? कब बैठा था ये? 25 में, 1325 में। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने केवल 5 साल राज किया था, 1320 से 1325 तक। ओके। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई इसका नाम था जूना खां। और जब ये मतलब इसको मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कब मिली थी? जब इसने विजय प्राप्त की थी। इसके फादर ने भेजा था ना उस पे लड़ाई में, जब ये जीत कर आया था तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पुकारा गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? तो उलूग खां। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किसमें निपुण था भाई? सुलेखन में। इनमें से किसमें? कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। तो किसमें था? सुलेखन में। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक इसको माना जाता है। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो इसके थे मौलाना गयासुद्दीन। ऑप्शन ए सही है। मनियरों का राजकुमार, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 23 प्रांतों में बटा था, टोटल 23 प्रांतों में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? कहां से कहां बदली थी? दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? दौलताबाद। सब कुछ वीडियो में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। यदि आपने वो थ्योरिकल वीडियो कंप्लीट देख ली तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की? कब की थी? 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की? तो 1335 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो दौलताबाद बदली थी। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर जिस तरीके से घुमाता है, सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसके समीप स्थित है तो औरंगाबाद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद
मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? तो लेन पूल, सी ऑप्शन सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? विरोधाभासों का मिश्रण किसे बोला गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इतिहासकारों द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधाभासों का मिश्रण बोला गया है? वो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो किसने बताया है? एल फिस्टन ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? तो किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है सबसे विद्वान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। सीजीएल 2016 में आया हुआ देखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो चीन का इसने उदाहरण लिया था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भाई इसी ने प्रारंभ की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच, देखो यहां सन से कैसे घुमाते हैं। 1329 आपको पता रहेगा कि उस समय शासक किसका था, तभी तो आप बता पाओगे। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन्स करेंसी का प्रचलन किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखो कितने एग्जामों में आया हुआ ये क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? तो तृतीय योजना के तहत। इसने कई योजनाएं चलाई थी जो क्रमवाइज है, वो भी बताऊंगा। वो उसमें थ्योरिकली वाली जो वीडियो है उसमें कंप्लीट दिया हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। इसका ये बोल रहा है, फिर रीजन क्या था इसका? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका क्या आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की, है ना, दोनों सही हैं, यही कारण थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ओके, इसका रीजन कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ये कारण इसका गलत है, ये आपने बात सही कही है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है कि भाई हाँ ये कथन ये सही है आप बोल रहे हो, लेकिन इससे संबंधित कारण है ये गलत है, ठीक है ना। ओके, आईएएस में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी। 51वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। टोटल 140 क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किसने किया था सती प्रथा रोकने का? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो दीवान ए अमीर को ही। मैंने थ्योरिकल वाली उस वीडियो में बताया गया है पूरा कि इसने एक नया विभाग स्थापित किया था जब किसानों ने विद्रोह कर दिया था इसके प्रति, जब इसने कर बढ़ाया था और अकाल पड़ गया था, है ना, अकाल पड़ गया था तो किसानों ने विद्रोह किया था, तो इसने क्या किया था, एक विभाग की स्थापना कर दी थी, एक कमेटी बिठा दी थी दीवान ए अमीर कोई के नाम से। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोई किस विभाग को की देखभाल करता था? कृषि विभाग की करता था जी, है ना, कृषि की उन्नति। देखो कितने एग्जाम में आया हुआ है
क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दीवान अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित की गई थी। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोई नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था, क्या कार्य था? प्रति भूमि की कृषि योग्य बनाना, मतलब भूमि को कृषि योग्य बनाना, ज्यादा से ज्यादा हम फसल ले सके वहां से। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी बांटी, जिसे सौंदर कहते थे? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो नायब बारबक के पद पर नियुक्त किया था। रतन नाम के हिंदू को किसके शासन काल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किसको? रतन नाम का हिंदू था, उसको राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला मुस्लिम शासक सुल्तान था जिसे होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, है ना। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था, कहाँ का था? उत्तरी अफ्रीका का। नेक्स्ट है, मूर देश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं सब तरीके से लिए जिस तरीके से आए हैं पेपरों, मोहम्मद बिन तुगलक के। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। किताब उर रेहला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। किताब उर रेहला का लेखक इब्न बतूता। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो उनको प्रमुख काजी नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो 1342 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो उसका था जिन प्रभु सूरी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बात की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बात की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं पढ़ा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक ने माना था। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता, वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मतलब माइंडेड था, लेकिन वो एक तरीके से व्यवहारिक राजनेता ने सबसे मिलजुल करके काम करने वाला बंदा नहीं था वो। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। योजनाओं का सही कालक्रमानुसार इनको मतलब वो करना है कि इसमें से कौन एक आरोही क्रम में समय के अनुसार। तो राजधानी परिवर्तन, दुआब में राजस्व वृद्धि, सबसे पहले दुआब में राजस्व वृद्धि का इसने ऐलान किया था। खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा, मैंने ये सबको क्रम वाइज अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है। 2143 पहले दुआब में राजस्व वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा और सबसे लास्ट में है खुरासान अभियान। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। इसका कारण क्या था? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ? तो कब हुआ था? 22 मई 1351, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफा और रोजगार कार्यालय। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, मतलब सभी की थी। ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? मैंने इन सब जितने विभाग इसने फिरोज शाह तुगलक ने खोले थे, सबको एक एक करके डीपली अपनी वीडियो में पढ़ा है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी? तो वो बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो वो है एक खैराती अस्पताल। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? वो की थी दीवाने खैरात की। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है कौन है? फिरोज शाह तुगलक। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसने। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लेना शुरू किया था। मैंने अपनी वीडियो में बताया था इसका। सर्व कर लगाया जाता था तो किस पे? सिंचाई पे। सिंचाई कर था उसको सर्व कर बोला जाता था। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो आपको ये पता होगा कि ये इसने स्थापित किया था, तो नहीं पे तो खुद ब खुद आप टिक कर सकते हो। दीवाने मुस्त खराज नहीं था। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जोन दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था। इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक के समय पर। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? वो भी फिरोज शाह तुगलक ही था। पहले ये जजिया कर कब कब किस किस ने लगाया, मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट एक स्लाइड है उसकी कंप्लीट डिस्कस किया है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था और सबसे लास्ट में खत्म किसने किया था, पूरा बताया हुआ है। यहां से क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, 103वां क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक लाए थे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उद सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? फिरोज शाह तुगलक को हुई थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? वो फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? है ना, सोने का सिक्का दिया था ना इसने, तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। किसने किया था? ऊसरी भूमि से। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। किससे? ऊसरी भूमि से। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। सिंध को खोया, मंगोलों से युद्ध किया। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। सभी अच्छे अच्छे काम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? लगभग 1,80,000 दास थे इसके दरबार में। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज से उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट में दो मंजिल और उसमें ऐड करवाई थी, है ना, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी और उसके बाद जब नींव रखी थी उसके बाद 3 मंजिल इल्तुतमिश ने उस पर 3 मंजिल लगवाई थी और बिजली गिर जाने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी। उसके बाद उसको दोबारा से बनवाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो इसी ने कराया था। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? तो वो तुगलक वंश। निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक आदर्श सुल्तान था। किसके अनुसार? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। यह क्वेश्चन ये आता है, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे?
तो किसके, ये तुगलक वंश के समकालीन थे, ठीक है ना। अच्छा, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है, तो फतवा ए जहांदारी। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद है, तो ऑप्शन बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 127, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक सब फिरोज शाह तुगलक ने इन नगरों की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जौनपुर शहर की फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक। निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है, तो जौनपुर को जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया, तो किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान को अद्दा एवं विख नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, फिरोज शाह तुगलक को। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माह से हुई, तो ये फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माह से हुई, तो फिरोज शाह तुगलक की हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था, वो बना था गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, किसके काल में किया था, नसरुद्दीन महमूद के समय पर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 1398 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सन याद रखना, 1398। नेक्स्ट है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ, तो वो तुगलक वंश के समय पर विराजत का सर्वाधिक विकास हुआ था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वो तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नमस्कार।